औद्योगिकरण का युग, जिस युग में हस्तनिर्मित वस्तुएं बनाना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन एवं तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतीहर समाज औद्योगिक समाज में बदल गई। 1760 से 1840 तक के युग को औद्योगिकरण युग कहा जाता है, जो मनुष्य के लिए खेल परिवर्तन नियम जैसा हुआ। पूर्व औद्योगिकरण। यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यूरोप में सबसे पहले कारखाने लगने के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। इस अवधि में गांवों में सामान बनते थे, जिसे शहर के व्यापारी खरीदते थे। औद्योगिक क्रांति का अर्थ। औद्योगिक क्रांति का शाब्दिक अर्थ है उद्योग उत्पादन में होने वाला परिवर्तन, यानी औद्योगिक क्रांति का तात्पर्य उत्पादन प्रणाली में हुए उन परिवर्तनों से है, जिनके फलस्वरूप जनसाधारण की अपनी कृषि व्यवस्था एवं घरेलू उद्योग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के बड़े उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन साधनों का उपयोग करने को मिला। औद्योगिक क्रांति के कारण 3 वस्तुओं का जन्म हुआ। पहला कारखाना, दूसरा बड़े बड़े औद्योगिक नगर तथा तीसरा पूंजीपति वर्ग। औद्योगिक क्रांति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांस के समाजवादी चिंतक लुई ब्लायन ने 1837 ईस्वी में किया। यह क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। आदि औद्योगिकरण का युग इंग्लैंड और यूरोप में कारखाना की स्थापना से पहले भी अंतरराष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगे थे। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। किसी चीज की प्रारंभिक अवस्था को आदि कहते हैं। औद्योगिकीकरण के प्रारंभिक चरण को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकीकरण का नाम दिया है। इसमें चीजों का उत्पादन कारखानों के बजाय घरों में होता था। गांव और शहरों का संबंध। इस व्यवस्था में गांवों में तथा शहरों में एक संबंध स्थापित हुआ। व्यापारी शहरों में रहकर अपना काम गांव में चलाते थे। गांव में अपने सामान का उत्पादन करवाकर उन्हें शहर ले जाकर बेचते थे। चीजों का उत्पादन कारखानों में न होकर घरों में होता था। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के कारण औद्योगिक क्रांति यूरोप के दूसरे देशों को छोड़कर इंग्लैंड में ही सर्वप्रथम हुई। इसके कुछ विशिष्ट कारण थे। इंग्लैंड की भौगोलिक स्थिति द्वीप होने के कारण इंग्लैंड बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित था। कच्चे माल को आयात तथा उत्पादित वस्तुओं के निर्यात करने की सुविधा भी इंग्लैंड में थी। प्राकृतिक साधनों, खासकर खनिजों की उपलब्धता ने इंग्लैंड के औद्योगिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंग्लैंड में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थे, जिससे औद्योगिक क्रांति को काफी सुविधा मिली। औद्योगिक क्रांति के पूर्व इंग्लैंड में कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुए थे। कृषि और पशुपालन की समुन्नत व्यवस्थाओं ने भूमिपतियों की आमदनी में काफी वृद्धि की। कुशल कारीगरों के संपर्क में आने से इंग्लैंड के मजदूरों के ज्ञान में वृद्धि हुई। इसके साथ ही खेतीबाड़ी के तरीकों और उद्योग धंधों में भी काफी विकास हुआ। जनसंख्या में वृद्धि, चिकित्सा एवं गरीबों की सहायता की व्यवस्था होने के कारण लोग रोगमुक्त हो गए तथा भूखमरी के शिकार होने से बच गए। इससे मृत्यु दर में कमी आई तथा इंग्लैंड की जनसंख्या में तीव्रता से वृद्धि हुई। पर्याप्त पूंजी की उपलब्धता। इस समय इंग्लैंड में काफी मात्रा में पूंजी उपलब्ध थी। इस समय ब्रिटेन में विदेशों से काफी धन लाया गया। दास व्यापार तथा भारत से लूटकर लाए गए धन का निवेश इंग्लैंड में हुआ। वैज्ञानिक प्रगति। इस युग में जितने भी वैज्ञानिक आविष्कार हुए, उनमें से अधिकांश इंग्लैंड में ही हुए। वर्टिकल बार। यातायात की सुविधा। 18वीं शताब्दी में परिवहन क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। यातायात की सुविधा के लिए सभी प्रमुख शहरों को नहरों द्वारा जोड़ा गया। पुरानी नहरों को चौड़ा किया गया ताकि कई जहाज एक साथ आ जा सके। कारखानों की शुरुआत। सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए। 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई। 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित होता था।
1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। नए यांत्रिक आविष्कार, जायन के फ्लाइंग शटल 1733, ईस्ट जेम्स हारग्रिव्स स्पिनिंग जेनी 1765, ईस्ट रिचर्ड आर्काराइट वाटर फ्रेम 1769, ईस्ट स्पिनिंग फ्रेम क्रैम्पटन स्पिनिंग म्यूल 1769, ईस्ट एडमंड कार्टराइट पावर लूम 1785, ईस्ट इली भिटनी कपास ओटने की मशीन 1793, ईस्ट टॉमस न्यूकॉम पहला वाष्प इंजन, अब्राहम डर्बी लोहा पिघलाने की विधि, हम्फ्री डेवी सेफ्टी लैंप 1815, ईस्ट जॉर्ज स्टीफेंसन वाष्पचलित रेल इंजन 1814, ईस्ट रॉबर्ट फुल्टन वाष्पचलित पानी का जहाज का आविष्कार किया।